तो दोस्तों मैं रोशन और आप देख रहे हैं अनलॉक मेंस के यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों, हम शुरुआत करने जा रहे हैं गांधी नेहरू टैगोर के जो सीरीज चल रहे हैं उसी का गांधी का जो सीरीज चल रहा है उसी में आज उनका जो टॉपिक है वो हम देखेंगे स्वराज। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इससे हेल्प हो। ठीक है दोस्तों, और हमारे जो है आप आंसर राइटिंग के लिए हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। आपका जो है लिंक उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज स्वराज से। तो बेसिकली जब वर्ड हम स्वराज सुनते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे दिमाग में आता है वो स्वराज वर्ड हम स्वतः ही गांधी जी से रिलेट करके देखते हैं। लेकिन जो भले ही गांधी जी से ये स्वराज ज़्यादा रिलेटेबल है, बट जो ये स्वराज वर्ड है इसका एक्सप्लेनेशन सबसे पहले गांधी ने नहीं किया था, या ऐसा कहिए कि गांधी जो है स्वराज कंसेप्ट के जनक नहीं है। इसके जो इनिशियल जो है प्रोपाउंडर आप कह सकते हैं, या इसके जो जनक जो है वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, स्वराज का लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है, स्वराज एक संस्कृत वर्ड है दोस्तों, संस्कृत वर्ड है। इसका मीनिंग जो होता है स्व मतलब सेल्फ, और राज का मतलब होता है दोस्तों रूल, सेल्फ रूल। दोस्तों सेल्फ रूल, महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसके लिए जो डिफिनीशन जो दिया है उसका क्रक्स ये था, एडमिनिस्ट्रेशन बाय सेल्फ, एडमिनिस्ट्रेशन बाय सेल्फ। ठीक है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन बाय, इन्हीं के स्वराज के कंसेप्शन से प्रभावित होकर, इसको रब कर देता हूं, इन्हीं के स्वराज के कंसेप्शन से प्रभावित होकर दादा भाई नेहरू जी ने 1906 का जो कलकत्ता सेशन, आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एनुअल सेशन होता है दोस्तों वो कलकत्ता में हुआ था। 1906 का जो एनुअल सेशन आईएनसी का हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, अभी का जिसको हम कोलकाता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही जो है कलकत्ता सेशन में ही स्वराज वर्ड का सबसे पहले जो है इस्तेमाल हुआ था। ठीक है दोस्तों, या ऐसा कह सकते हैं कि स्वराज वर्ड को जो है नेशन के सामने जो प्रस्तुत किया था वो 1906 के कलकत्ता सेशन में किया था दादा भाई नेहरू जी ने। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखिए कि बीपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ चुका है कि स्वराज वर्ड को सबसे पहले किसने दिया था, तो ऑप्शन में गांधी था, लेकिन वो ऑप्शन गलत था। आंसर, उसका राइट आंसर ये था कि उसका जो स्वराज का जो प्रोपाउंडर था वो दादा भाई नेहरू जी था। बीपीएससी आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये टॉपिक गांधी, नेहरू और टैगोर का है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ आपको गांधी से अलग पूछे, या फिर सिर्फ टैगोर से पूछे, या फिर सिर्फ नेहरू से पूछे। ऐसा भी हो सकता है गांधी, नेहरू और टैगोर को तीनों को मिला कर भी पूछ ले, या फिर गांधी का स्वराज को जो है वो महर्षि दयानंद सरस्वती के स्वराज हो गया, या फिर दादा भाई नेहरू जी का स्वराज का कंसेप्शन है उससे लिंकअप करके क्वेश्चन पूछ ले। तो दोस्तों आपने बैकग्राउंड देख लिया, ये इसका बैकग्राउंड था दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेंगे दादा भाई नेहरू जी का स्वराज का कंसेप्शन या महर्षि दयानंद का स्वराज का कंसेप्शन से गांधी जी के स्वराज के कंसेप्शन को। बेसिकली सरस्वती जी हुए या नेहरू जी हुए, ये लोग स्वराज को कम्युनिटी लेवल पे जो है देखते हैं। स्वराज एट कम्युनिटी लेवल, कम्युनिटी के लिए स्वराज। बेसिकली जो इनका मेन मोटिव ये स्वराज का क्या था कि हमको जो है सुशासन चाहिए या गुड गवर्नेंट।
क्योंकि उस समय जो है ब्रिटिश रूल जो है काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव था, वो काफ़ी जो है शोषण करता था, आम जनता को काफ़ी से शोषित रहती थी। इसलिए जो है गवर्नमेंट में रिफॉर्म चाहते थे, गवर्नमेंट को चाहते थे कि वो अच्छे से सुशासन की तरह काम करे। लेकिन जब हम गांधी जी को देखते हैं तो गांधी जी कम्युनिटी नहीं, इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे देखते हैं, लिस्टिक लेवल पे। ठीक है दोस्तों, इनका इंडिविजुअलिस्टिक मतलब जो है पर्सनल बेसिस पे आदमी, हर एक आदमी के अंदर के रिफॉर्म को चाहिए, आंतरिक रिफॉर्म जो होता है दोस्तों, गांधी जी का स्वराज उससे जो है मोटिवेटेड था। जैसे कि फॉर एग्जांपल, या गांधी जी के स्वराज को, इसका जो है गांधी जी ने उल्लेख किया है अपने 1909 के जो उस समय गवर्नमेंट द्वारा प्रतिबंधित बुक था जिसका नाम था हिंद स्वराज। उसमें भी गांधी जी ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जैसे कि खास करके सेल्फ प्यूरिफिकेशन था, इनर कंसाइंस को जो है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन मतलब होता है आत्मशुद्धि। ठीक है दोस्तों, इनर कंसाइंस आंतरिक बोधि या मोरलिटी, सर्विस फॉर ह्यूमन बीइंग, सर्विस फॉर ह्यूमन बीइंग, ये सब पैरामीटर गांधी जी का स्वराज का जो पैरामीटर था वो ये सब था दोस्तों। ठीक है, जो है गुड गवर्नमेंट मेन मोटिव नहीं था। गांधी जी का जो मेन मोटिव था, स्वराज का गांधी जी का जो मेन मोटिव था वो था सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट। इसके लिए जो दोस्तों इन दोनों का कंपैरिजन में गांधी जी ने एक बहुत अच्छा कोटेशन या गांधी जी ने एक सेंटेंस कहा था, उसको मैं कोट अनकोट करना चाहूँगा। आप लोग दोस्तों इसको नोट डाउन कर सकते हैं। गुड गवर्नमेंट कैन नेवर बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, गुड गवर्नमेंट कैन नेवर बी सेल्फ सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। जो है सुशासन जो है स्वशासन का कभी जगह नहीं ले सकता। ठीक है, गुड गवर्नमेंट का मीनिंग ये होता है सुशासन। ठीक है, और सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है स्वयं का शासन, मतलब स्वशासन। ठीक है दोस्तों, स्वयं के द्वारा शासन या स्वशासन। ठीक है दोस्तों, अब हम स्वराज को जो है गांधी जी का ही लिखा एक एसे है जिसमें जो नवजीवन पैम्पलेट में पब्लिश हुआ था 1921 में, अगस्त 1921 में नवजीवन पैम्पलेट में, जिस एसे का नाम भी स्वराज ही था दोस्तों। उस स्वराज जो एसे है, एसे स्वराज जो है, ये पैम्पलेट जो है क्वेश्चन पूछ सकता है आपको प्रीलिम्स में भी, इसलिए इस फैक्ट को आप लोग जो है याद रखिएगा। वो है कि नवजीवन जो है पत्रिका या पैम्पलेट वो पब्लिश हुआ था 1921, और उसमें ही अगस्त 1921 में जो नवजीवन पैम्पलेट में पब्लिश हुआ था एसे स्वराज। ठीक है दोस्तों, इसी ऐसे में गांधी जी ने स्वराज को 3 भागों में बांट के बताया था। वो पहला था हम दोस्तों एक एक करके एक्सप्लेन करने जा रहे हैं या एक एक करके देखेंगे। इसका पहला जो था पॉलिटिकल स्वराज। गांधी जी पॉलिटिकल स्वराज को लेके जो है वो जो है गांधी जी जो है अब्राहम लिंकन का जो डेमोक्रेसी को लेके जो कोटेशन था, या जो फेमस स्टेटमेंट, वर्ल्ड फेमस स्टेटमेंट जो है अब्राहम लिंकन का, गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। याद रखिए दोस्तों, गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। उससे जो है गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे और उसके काफ़ी हद तक समर्थक थे। गांधी जी का ऐसा मानना था कि हर देश हो
या नेशनल बाउंड्री जो है हर देश का अलग होता है, वहाँ रहने वाले जनसंख्या जो है अलग अलग पावर या अलग अलग लेवल का पावर, लिटरेसी हो गया या फिर मतलब रिसोर्सेस इंजॉय करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो उस देश का सरकार जो है जिस इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है गवर्न कर रहा है वही इंस्टीट्यूशन का जो या वे ऑफ गवर्निंग जो है वो इंडिया में भी लागू लागू हो, क्योंकि यहाँ जो जिस पर जो है रूल कर रहे हैं या जो रूल्ड पॉपुलेशन है उसका जो है परिस्थिति सेम नहीं है, सिमिलर परिस्थिति नहीं है। तो उनका कहना है कि सिमिलर जैसा परिस्थिति के अनुसार जो है मैकेनिज्म, गवर्नेंस का मैकेनिज्म जो है या इंस्टीट्यूशन जो है उस तरीका से फ्रेम करना चाहिए। और जो है पॉलिटिकल स्वराज में गांधी जी का मानना है कि लोग इतना पावरफुल महसूस करें कि उसको लगना चाहिए कि वो स्वयं शासन कर रहा है, क्योंकि गांधी जी जो है सेल्फ रूल से काफ़ी प्रभावित थे। सेल्फ रूल, गांधी जी का मानना है कि जब तक पॉलिटिकल स्वराज नहीं मिलेगा बाकी और कोई स्वराज का कोई मतलब नहीं बन जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्वराज गांधी जी इसके बारे में बात करते हैं वो है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल स्वराज में बेसिकली गांधी जी जो है वो ग्राम स्वराज की बात करते हैं। तो ग्राम स्वराज जैसे जो है लोकली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे दोस्तों हथकरघा हो गया, खादी हो गया, या जो आम जिसको आज के एमएसएमई सेक्टर कहते हैं या लघु उद्योग कहा जाता है। दोस्तों गांधी जी लघु उद्योग या एमएसएमई के काफ़ी हद तक समर्थक थे। हैंडलूम हो गया दोस्तों, स्पिनिंग खादी हो गया, गांधी जी इसके जो है काफ़ी हद तक समर्थक थे। गांधी जी का मानना था कि इससे जो है विदेशी का जो थोपा हुआ या विदेशी जो हम पर थोपते हैं अपना फॉरेन गुड्स या फॉरेन मटेरियल, वो कहीं ना कहीं हमारे जो है लोकली मैन्युफैक्चर गुड्स को कहीं ना कहीं तहस नहस कर देते हैं। ये हमारे जो विकास को कहीं ना कहीं दबा देते हैं। जी ऐसा मानते थे कि अगर हमको लोकली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए अगर थोड़ा क्वालिटी या प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो हमको करना चाहिएगा एट द कॉस्ट ऑफ। लेकिन गांधी जी का ये भी मानना था कि कंपटीशन पूरा तरीक़ा से ख़त्म नहीं होना चाहिए। जहाँ जो चीज़ का जो रिसोर्सेज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जो जिसके लिए हमको कोई ऑप्शन नहीं है, बाय एंड लार्ज हमको जो है वो फॉरेन से ही लेना पड़ेगा, तो हमको उसको लेना चाहिए। लेकिन कंपटीशन जो है कटिंग थ्रोट जो है वो नहीं होना चाहिए कि मतलब हमारा जो है अपना अस्तित्व जो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग गुड में वो कभी जो है खतरे में नहीं आना चाहिए। ठीक, तीसरा जो है इम्पोर्टेंट गांधी जी जिस चीज़ की बात करते हैं वो है सोशल या सामाजिक स्वराज की बात करते हैं, सोशल स्वराज। इसमें जो है बेसिकली गांधी जी सेवा का बात करते हैं, सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी, सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी। फिर हो गया जो जैसे कास्टलेसनेस की बात करते हैं दोस्तों, हरिजन जो है कंसेप्ट यहीं से निकल के आता है, हरिजन। या टेम्पल एंट्री मूवमेंट हो गया दोस्तों साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया, ये सब चीज़ हो गया। ऑर्गेनाइजिंग जो है लोगों का, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी हो गया लोगों का, ऑर्गेनाइजिंग पीपल टू प्रोवाइड सर्विस, टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द विलेजेस। तो बेसिकली हम जो है गांधीयन स्वराज से ये समझ पाते हैं दोस्तों कि गांधी जी ये चाहते हैं कि पीपल खुद को एम्पावर करे। ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स फॉर्मेशन जो जिसको आज हम इकोनॉमिकल टर्म में जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, एजुकेशन को कहते हैं। इनफैक्ट गांधी जी एजुकेशन में भी जो है वो जो है लोकली या कहीं स्वदेशी देशी को जो है प्रिविलेंस देते थे दोस्तों, स्वदेशी एजुकेशन। एजुकेशन शुड बी गिवन प्रिविलेंस।
शुड बी गिवन प्रिविलेंस। तो गांधी जी के जो है पर्सनल लेवल पे हर एक आदमी के अंदर से जो है अपने विकारों को पहचानना है, उसको ख़त्म करना है और अच्छे अच्छे क्वालिटी, मोरलिटी, ह्यूमन कंसाइंस लोगों के लिए जो है मदद करने के लिए, और खादी, ये सब गांधी जी का स्वराज का मूल मंत्र था। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।